बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। रुसवाई से बचने के लिए भारत की हमसाया ममालिक पर हर्जा सराई। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना दावे करने लगा। DGISPR ने कहा कि LOC पर इजाफी नफरी तैनात करने का दावा गलत है। पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हैं। DGISPR ने कहा कि स्कर्दू एयर बेस चीन के इस्तेमाल में नहीं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारतीय खबरें गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से दूर हैं। शाह महमूद कुरैशी और ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात में अफगान अमन अमल पर बात हुई। उम्मीद है अफगानिस्तान में कैदियों की रहाई जल्द मुकम्मल होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मेगा मंसूबे का इजरा कर दिया। मुल्क भर में 15 नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी के तनाजुर में माहौल का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। नेशनल पार्क्स को महफूज बनाने के लिए गाइडलाइंस देंगे। नए टूरिज्म पॉइंट भी कवानीन के तहत बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा का मुआफ़ीनामा मुस्तरद कर दिया। तौहीन आमेज वीडियो पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। 7 रोज में जवाब तलब। बहुत सारी चीजें मुआफ नहीं होती। आइंदा समात पर इफ्तिखारुद्दीन को पेश करें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि प्लान के साथ वीडियो बनाई गई और तस्वीरें शामिल की गईं। ऐसा नहीं हो सकता कि अब माफी मांग ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद जारी रखने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाई कोर्ट का रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स की अपील पर समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत की मुकदमा 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इदारे आजादाना कार्रवाई करने वाले होते तो कमीशन की नौबत ही न आती। पाकिस्तान से कोरोना केसेस बैरून ममालिक जाने की खबरें झूठी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि पाकिस्तान दुनिया में कोरोना एक्सपोर्ट कर रहा है। मुआविन खुसूसी ने कहा कि वबा से पूरी दुनिया मुतासिर है। पाकिस्तान अलग थलग नहीं। खलीजी ममालिक में फंसे मजीद पाकिस्तानी भी 1.5 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। साद रफीक कहते हैं -1 होने के इम्कानात की तस्दीक खुद वजीर आज़म ने कर दी। हुक्मरान मुल्क को जहां ले गए हैं वहां से वापसी मुमकिन नहीं। लाहौर में ख्वाजा बरादरान ने पैरागॉन रेफरेंस में हाजिरी लगाई। पटवारी नज़ीर अहमद सोसाइटी के रिकॉर्ड समेत पेश हुआ। शहादत कलमबंद कराई। ख्वाजा आसिफ की फिर तलबी। नैब लाहौर ऑफिस में कल 11 बजे पेश होने की हिदायत। 26 जून को ख्वाजा आसिफ ने बजट इजलास के बायस पेशी से मुआजरत की थी। बाबर आजम कहते हैं इंग्लैंड में अपनी बैटिंग से टीम को टॉप रैंकिंग पर लाना हदफ है। हर फॉर्मेट के मुताबिक माइंड सेट करना पड़ता है। अभी फोकस टेस्ट मैचेस पर है। वकार मिसबा के साथ यूनुस और मुश्ताक के आने से काफी बेहतरी आई है। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मीरवा गोरजानी के नज़दीक खुमड़ी के रहायशी इनायतुल्लाह की मनशियात फरोशों के खिलाफ प्रेस क्लब मीरवा गोरजानी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में।
मीरवा गोरचानी के नजदीक खुमड़ी यूसी के रवायसी इनायतुल्लाह वल्द अब्बास अलीगारी मंशियात फरोश के खिलाफ प्रेस क्लब मीरवा गोरचानी पहुंच गए और एहतजाज किया। मस्जिद कहना था कि लिख लिख कर तंग आ चुके हैं, मगर मंशियात फरोश दिन ब दिन ताकतवर बन रहे हैं। इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा होना इंतजामी की लापरवाही है। सिंध हुकूमत और DIG जुल्फकार लर्क और SSP जावेद बलोच से मुसबाना गुजारिश की जाती है कि वो समाजी बुराइयों के खिलाफ कोई सख्त कानून नाफिज करने में देर न करे। हक न्यूज मीरवा गोरचानी। घोटकी में डॉक्टर फरूख अली की कोशिशें रंग ले आईं। 15 माह से बंद तनख्वाहों का मसला हल हो गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी जिले में साल 2019 में सन कोटा पर भर्ती होने वाले एक लेडी कांस्टेबल समेत 13 पुलिस एहलकारों और एक नायब कासिद को पिछले 16 माह से तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। बादशाह इन एहलकारों ने SSP घोटकी डॉक्टर फरूख अली को दरखास्त देकर तनख्वाहें देने का मुतालबा किया था, जिसके बाद SSP घोटकी ने अकाउंटेंट से मामले की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, जबकि SSP घोटकी ने ASP घोटकी अयाज हुसैन को CPO ऑफिस कराची और फाइनेंस डिपार्टमेंट में मुतलका अकाम से बात करके मज़कूरा एहलकारों की तनख्वाहें जारी करने की हिदायत की, जिसके बाद मज़कूरा पुलिस एहलकारों के IDs का मसला हल करके अब माह जुलाई से तनख्वाहें देने के अहकामात जारी किए गए हैं। पुलिस एहलकारों ने SSP घोटकी डॉक्टर फरूख अली और SSP अयाज हुसैन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जिन पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों का मसला हल हुआ है, इनमें साहिब अली, सदाम हुसैन, आफ्ताब हुसैन, तनवीर अहमद, तारिक अली, सजाद अली, मोहम्मद उस्मान, तनवीर अहमद सुमरो, सुल्तान शहराज, अली इरफान, इमदाद अली, लेडी कांस्टेबल सफियत, नाइब कासिद अब्दुल फहीम शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। मीरवा गोरजानी में कोरोना वायरस के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज 9 सैंपल्स लिए गए थे। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। मीरवा गोरचानी में कोरोना वायरस के मजीद 3 केस सामने आ गए हैं। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 9 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 3 केस सामने आए हैं। बहुत कम तादाद में टेस्ट होने के बावजूद भी कोरोना के मरीज ज्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस की टोटल मरीजों की तादाद 5 हो गई है, जिसमें टोटल मरीज रूरल हेल्थ सेंटर मीरवा गोरचानी के मुलाजिम है, जिसमें डेंटल डॉक्टर आयशा मरी, हेल्थ टेक्नीशियन मोहम्मद वसीम, मलेरिया सुपरवाइजर छुट्टो चांग, डेंटल टेक्नीशियन मोहम्मद इस्माइल आरिसर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। मजीद कहना था रूरल हेल्थ सेंटर मीरवा गोरचानी के MS डॉक्टर शरीफ राठौड़ का कि एक लेटर जारी किया है, जिसमें सिविल अस्पताल के 3 दिन तक आम मरीजों के लिए मुकम्मल OPD बंद कर दी गई है। इमरजेंसी मरीज को देखा जाएगा। हक न्यूज मीरवा गोरचानी। डिप्टी कमिश्नर घोटकी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद वसीम का मीरपुर माथेलो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर घोटकी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम का मीरपुर माथेलो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा, ताजिरों और शहरियों में मास्क तकसीम किए। उन्होंने बाजार की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम ने कहा कि मौजूदा हालात में हम सब पर फर्ज है कि हुकूमती और तिब्बी माहिरीन की हिदायत पर सख्ती से अमल करें और इस वबा को शिकस्त दें। अवामी ताउन के बगैर कोरोना वायरस की रोकथाम नामुमकिन है। शहरी मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत ने आवाम को लॉकडाउन में नरमी का जो रिलीफ दिया है वो SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने से मशरूत है। अगर कोई दुकानदार मास्क के बगैर ग्राहक को सहूलियात फराम करेगा या ग्राहक जो SOPs को नजरअंदाज कर रहा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न सिर्फ ताजिरों बल्कि SOPs पर अमल न करने वाले शहरियों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिले भर में असिस्टेंट कमिश्नर मुसलसल चेकिंग कर रहे हैं और SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज।